अखंड पाठ संपूर्ण हुआ। आप समस्त जनों को जिन जिन ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग किया उन सबके लिए गाँव की ओर से, अपनी ओर से, अपने नगर वर्ग ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आभार है, स्वागत है। इस संकीर्तन के पश्चात हवन का कार्यक्रम होगा और हवन के पश्चात भगवान की प्रसादी का वितरण होगा, भंडारा का कार्यक्रम है। अतः यहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आप सब सादर सप्रेम पूर्वक आमंत्रित हैं। आइए और भगवान की प्रसादी में सहयोग कीजिए। जहां एक तरफ विकास की कमी की वजह से गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, वहीं एक ऐसा गांव भी है जहां की युवा पीढ़ी की मंशा कुछ और ही है। समय के पहिए के साथ चलिए आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक छोटे से गांव में जहां कुछ खास हो रहा है। मेरा नाम पंकज मिश्रा है और मैं हिनौता गांव का हूँ। हिनौता रीवा मध्य प्रदेश है हमारा गांव, बीड़ा से मेरे रोड पे पड़ता है। मैं अभी पिछले 1 साल से बाहर रह रहा हूँ, दिल्ली में रह रहा था। फ़िलहाल तो मैं अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ। तो हम लोग क्या कि बाहर ही जॉब कर रहे हैं और मैं ही क्या, हमारे गांव के सभी लड़के बाहर ही जॉब करते हैं। सबसे दुख की बात तो हमें कभी कभी होती है कि अगर हमारे गांव में एक छोटा सा क्रिकेट मैच भी रखा जाए तो हमारे पास टोटल 10 खिलाड़ी नहीं होते हैं। ये समस्या आज के परिवेश में बहुत ही जायज है। गांव छोड़कर लोग जिस तरह से शहरों की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से गांव में युवा लोगों की संख्या बहुत ही कम बची है। जो लोग एक समय अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से गांव छोड़कर शहर की तरफ गए थे, वो आज काफी सफलता पाने के बाद भी गांव की तरफ नहीं देखते। और इसकी मुख्य वजह है शहरों के कंपैरिजन में गांव का डेवलपमेंट आज भी बहुत ही कम है। मैं डेवलप के मामले में अभी अपने गांव को बहुत निम्न स्तर पर देखता हूं, क्योंकि यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। जैसे एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पास तालाब है, हमारे तालाब में सुविधा होनी चाहिए कि लोग आ सकें, नहा सकें। और उसके अलावा एक गार्डन होना चाहिए घूमने के लिए, टहलने के लिए, बुजुर्गों की सुविधा के लिए। और नाली वगैरह होनी चाहिए जिससे गंदगी कम हो। अगर गांव और शहर के बीच डेवलपमेंट का गैप ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कई गांव ऐसे ही वीरान पड़े रहेंगे और वहां रहने के लिए लोग ही नहीं होंगे। इसी समस्या को देखते हुए इस गांव के यंगस्टर्स ने किसी पॉलिटिशियन की राह न देखकर स्वयं सेवक बनके अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने की ठानी है। मैं एक दिन अपने आपस में ही एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने जो पिछले हमारे बुजुर्गों की जीवन शैली और हमारी जीवन शैली में क्या क्या बदलाव हुए हैं और उनके क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में, उसको लेकर मैं एक दिन फ़ोन में ऐसे किसी से बात कर रहा था। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आपको गांव जाना में इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा, आप गांव क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो उनका यही जवाब था, गांव में पिछले जैसा कुछ रहा ही नहीं। पिछले जैसा मतलब कि ना गांव में पुराने समय जैसा व्यवहारिकता रह गई है, ना लोगों में ईमानदारी बची है। तो इसलिए हमने एक पहल की कि दीपावली के शुभ अवसर पर ऐसा ही एक टाइम है जिस पे हम सब इकट्ठा हो सकते हैं,
जितने भी बाहर लोग रह रहे हैं, जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो इस समय पे सभी फ्री रहते हैं। दीपावली की सभी की छुट्टियां 4 से 5 दिन की होती हैं। इसलिए हम लोगों ने एक तरह से प्लान किया कि अगर कुछ हम ऐसा कर सकें जिसमें कि पूरे गांव को एकत्रित कर सकें। प्लानिंग के अनुसार गांव के बीचों बीच स्थित हनुमान मंदिर को सेंटर ऑफ द स्टेज चुना गया। उत्सव की प्लानिंग हुई कि उत्सव ऐसा ऐसा मनाया जाएगा। दीपावली के दिन हम लोग अखंड कीर्तन चालू करेंगे, फिर उसके बाद अगले दिन भंडारे का कार्यक्रम रहेगा। इसमें सभी युवा वर्ग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें सभी प्रकार की जानकारी प्रदान की गई और सभी युवाओं को उसमें शामिल किया गया। उसमें तरह तरह के सभी की भावनाएं जो जिनके मन में जैसा विचार आ रहा था उसको व्यक्त किया गया। उसके बाद हम लोग का बुज़ुर्गों से थोड़ा सा, हमारे गांव परिवार में जो हमारे पापा चाचा भाई लोग रहते हैं, बड़े भैया सब, उनके द्वारा चर्चा की गई। तो उनसे बहुत ही अच्छे सपोर्ट, हम एक तरह से कहें तो उनकी तरफ से सपोर्ट मिला हम लोग को और उनने हम लोग का उत्साहवर्धन किया। चौबीस घंटे तक चलने वाले सीताराम कीर्तन की शुरुआत मंत्र उच्चारणों के साथ हुई। इस अखंड कीर्तन के पूर्व मंदिर प्रांगण में ध्वज रोहण किया गया। चलो सुबह आदमी पकड़ा गया। अरे रुक गया गुरु, सीधा कर गए आराम से गुरु। अरे रुक ले भाई, झंडा ध्वजारोहण के पश्चात श्री सत्यनारायण कथा की शुरुआत हुई। एयं धनं सर्वं गीतं यत्तुमाधुना नातीत्वा नश्यासामि सदा धनपुत्रकां युवाराजानां ध्यानगमो प्रभूतः प्रभासमये राजा चासु सैषा विश्वभावद्वे प्राह सपनं त्रिजनं प्रतिबद्धो महाजनो शीघ्रं मोटे जो परिशो। ये कार्यक्रम यूँ कहे तो हमारे गांव के सभी लोगों की न जो अभी 18 से 30 के बीच में है, उन लोगों की दिमाग की उपज है। ये कार्यक्रम एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है। ये एक ऐसी शुरुआत है जिससे शहरों में रह रहे गांव के सदस्य अपने गांव की तरफ एक बार पुनः आकर्षित होंगे। हरीश भैया ने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ हम लोग सोच रहे हैं, तो उसके हिसाब से मुझे भी वो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी लगी। इसके बाद क्योंकि मैं भी कई बार इस बारे में सोचता था कि अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए, अपने यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग वहीं पले बड़े हैं, हमारी सारी यादें वहीं से जुड़ी हुई हैं। तो मैंने भी तुरंत ही उनको हाँ कह दी कि हाँ बिल्कुल हम करेंगे, अगर छुट्टी नहीं भी मिलेगी तो भी छुट्टी लेके आएंगे, लेकिन इस बार हम दिवाली पे ये कार्यक्रम करेंगे। आप समस्त बुजुर्गों का, बुद्धिजीवियों का आशीर्वाद है और आयोजन के मुख्य संयोजक नवयुवक मंडल के वो सदस्य हैं जिन्होंने अपनी प्रविता, अपनी क्षमता के आधार पर 1-2 वर्षों में बेरोजगारी से निवृत्ति पाकर रोजगार प्राप्त किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से, आपके सहयोग, सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम संपन्न होगा। अतः आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, अनिवार्य है, सादर वंदित है। मैं समस्त ग्रामवासियों को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप सब राम नाम संकीर्तन में सहयोग करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, शारदा सरस्वती की जय, श्रीमद सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम की शुरुआत दिवाली के दिन
दोपहर 12 बजे हो चुकी थी। 3-3, 4-4 के ग्रुपों में लोग लगातार सीताराम का भजन कर रहे थे। अगले 24 घंटों तक यहाँ से दूर दूर सिर्फ सीताराम का नाम सुनाई देगा। जिसकी शुरुआत कुछ नवयुवकों ने की थी, वहीं सहयोग मिलने लगा गांव के वरिष्ठ लोगों का। लोग अपना अपना समय निकालकर सीताराम के इस भजन कीर्तन में अपना सहयोग देने और भगवत नाम जप करने के लिए मंदिर की तरफ पधार रहे थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, वैसे वैसे बाहर भीड़ इकट्ठा हो रही थी और जहां शुरुआत सिर्फ सीताराम के नाम लेने से हुई थी, वहीं अब संगीत की, ढोलक की, मजीरे की, हारमोनियम की धुन सुनाई देने लगी थी। बढ़ते हुए कार्यक्रम के साथ लोगों के अंदर भरा हुआ अटूट टैलेंट सामने आ रहा था। सीताराम कीर्तन की मधुर धुन मानो पूरे क्षेत्र में फैल रही हो। सीताराम कीर्तन के 12 घंटे पूरे हो चुके हैं और उत्साह और बढ़ चुका है।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम के भजन में पता भी नहीं चला कि कब सुबह हो गई। जहाँ एक तरफ सीताराम भजन लगातार चल ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ नवयुवक आज होने वाले भंडारे की तैयारी में मग्न हो गए। यहाँ भट्टी में आलू उबाले जा रहे हैं, साथ ही साथ आज होने वाले भंडारे के लिए आवश्यक चीजों पर चर्चा की जा रही है। बालर न कीने वाला गांव में महंगा आज ये लोग 300 लोगों का खाना बनाकर उन्हें प्रसाद के रूप में बांटने वाले हैं। यहाँ भट्टी के लिए लकड़ी काटी जा रही है। तो यहाँ दूसरी तरफ जमीन के अंदर गड्ढा करके वेस्ट ईंटों और मिट्टी को मिलाकर एक भट्टी तैयार की जा रही है। 2 दिन चलने वाली इस प्रोग्राम का आज दूसरा दिन है। आज इन नवयुवकों ने भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया है। अब हम नहाने जाएंगे, नहा के वापस आएंगे। आई विल रिटर्न बैक। आज सुबह से ही हर तरफ हलचल चल रही है। ये पूरा पीसेगा ना? हाँ ये पूरा मिर्ची और निकाल दे। नहीं है, सब्जी फरी नहीं है खराब। एक तरफ भंडारे में बनने वाली सब्जी के लिए ग्रेवी बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चावल धोए जा रहे हैं। जहां 2-4 लड़के भी एक साथ इकट्ठा नहीं होते थे, वहीं आज इतने सारे लोग मिलजुल कर एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सभी लोग अपना 100% सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख के ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम के पीछे जो सोच थी वो सफल हुई है। आज जब हम साथ हुए ना, तो इससे हमें काफ़ी अच्छा लगा कि चलो आज साथ में है। और सबसे खुशी की बात कि हमारे सभी भाई जो हैं तो अपने पैरों पे खड़े हैं, किसी के सामने हाथ फैलाने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और गांव के लिए सबसे बेस्ट सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज की इस बिजी लाइफ में किसी के पास 2 मिनट का भी टाइम नहीं होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ में प्रिंस को कहूँगा कि प्रिंस ने सिर्फ 1 दिन के कार्यक्रम के लिए गुजरात से यहाँ तक का, रीवा मध्य प्रदेश तक का सफ़र किया इसने। जहाँ एक तरफ सब्जी बनाने का कार्यक्रम जारी है, वहीं दूसरी तरफ आटा सानने की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भंडारे के लिए सभी अपना अपना योगदान देने के लिए आतुर हैं। यहाँ कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ऊंचा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, सब एक बराबर हैं। सभी हमारे जो गांव के हमारे भाई हैं, लड़के हैं, सब एक साथ थे। उससे बेहतर याद कुछ भी नहीं है। सबसे खास हमारे गांव में कुछ खासियत ये भी है कि सबसे अच्छा हम लोगों में एकता बहुत अच्छी है। एक दूसरे के को लेके कभी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है। सभी एक दूसरे को समझते हैं, हंसी मजाक
मतलब जब एक दूसरे से मिलते हैं ना तो किसी के लिए जेलस नहीं रहता है। सबसे अच्छी यही बात मुझे लगता है, इसलिए हमेशा एक दूसरे को सभी लोग मिस करते हैं और आगे चल के हम ऐसे ही हमेशा साथ में रहेंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट भी रहेगा और रहता ही है। जहां एक तरफ ये लोग आटा बना रहे हैं, वहीं अंदर महिलाएं पूरी बेलने का काम कर रही हैं। काम तो चल ही रहा है, पर उसके साथ एक तरफ सीताराम का कीर्तन भी लगातार जारी है। वरिष्ठ लोगों के साथ कुछ नवयुवक अपने हुनर की अनुभूति करा रहे हैं। धीरे धीरे ये कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। गांव के वरिष्ठ लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। उनमें से उन्होंने ये भी कहा कि आपको जैसे भी तन मन धन किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, तो वो करने के लिए रेडी हैं। और उन्होंने हमारे जो कार्यक्रम था 24 घंटे में लगभग अपने अधिकांश समय अपने स्वयं के हम लोगों के साथ बिताए और एक नई हम लोगों की युवा पीढ़ी को एक एक्सपीरियंस पीढ़ी का अनुभव और युवा पीढ़ी की ताकत के साथ एक नई ऊंचाई पे ले जाने का प्रयास किया। कीर्तन के समापन के तुरंत पश्चात भंडारे का कार्यक्रम शुरू हो गया। उसने ये काम किया है और उसका सपोर्ट जिस तरह से यहाँ के वरिष्ठ लोगों ने किया है, हमारे वरिष्ठ लोगों ने जिस तरह सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। और ये तो हमारा पहला साल है। अभी हमने जो डिसाइड किया है वो ये है, हर साल दिवाली के दिन ये कार्यक्रम रिपीट होगा, हर साल और इस बार तो ये पहला कार्यक्रम है। अगली बार इससे 2 गुना ज्यादा मेहनत, 2 गुना ज्यादा लगन के साथ आएंगे। क्या पता इस बार यहाँ पंडाल है, अगली बार वहाँ तालाब तक पंडाल लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके अलावा हम लोग जो एक एनजीओ बनाने का सोच रहे हैं, अगले साल जब हम यहाँ मिलेंगे उसके पहले ये काम हम कर चुके होंगे। एक एनजीओ बना देंगे, उसके नाम पे एक खाता होगा, हम अपने रूल्स रेगुलेशन बना लेंगे, उसके हिसाब से पूरा एनजीओ चलेगा। अच्छा, हमारे आदरणीय विजय चाचा, हमारे एक मार्गदर्शक, आइए आपके 2 शब्द। हेलो, so we invite Mr. Vijay Tiwari. हेलो, मैं अपने गांव के सभी प्रतिभाशाली युवा भाई बहनों का आभारी हूं और सबको बधाई देना चाहता हूं। इतना अच्छा उनका प्रयास, सहयोग और गायन के लिए हम आभारी हैं। इसी तरह कार्यक्रम आगे भी देखें, अगले साल भी देखें और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। So please cover the stage, Mr. Vijay Tiwari. जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले हमारे ग्राम देवता बजरंगबली की जय और नतमस्तक प्रणाम
और हमारे नवयुवक हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उनको सबको मेरा वंदन और ऐसे ही आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सभी युवाओं को देते रहें और हम लोग आगे इसी तरह प्रेरित होते रहें और हमारी आने वाली पीढ़ी इसी तरह आगे अपने उपक्रम को निरंतर बढ़ाए रखे। और हम सब यूथ ने अचानक कुछ महीने पहले ऐसी योजना बनी कि कुछ करना चाहिए, गांव में कम समय मिलता है, सब लोग बाहर रहते हैं, तो सब लोग दिवाली के टाइम का समय रखा और हम सब ने निर्धारित किया कि कुछ न कुछ गांव के सुख समृद्धि शांति के लिए एक भजन कीर्तन का आयोजन किया जाए। सीताराम सबसे सरल और सबसे बेस्ट उपाय था, तो हम सब ने कीर्तन का आयोजन किया और आगे हमारे सभी मित्र अच्छा सहयोग करेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग सहयोग करेंगे और अच्छे कार्यक्रम होंगे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के इतने बड़े स्तर पर सफल होने के बाद हमने इन सभी युवकों से एक एक करके बात करनी चाहिए। जी, मेरा नाम गौरव मिश्रा है। मैं हिनौता धर्मपुरहन टोला का निवासी हूँ। मैं इस एक क्षण में जो कल से शुरू हुआ था, मैं इसका एक हिस्सा था, जहाँ मेरे भाई हरीश तिवारी ने एक पहल की और सब भाइयों ने, हम एक परिवार की तरह हैं, जहाँ सब भाइयों ने मिलकर उसका स्वागत किया और हमने एक यूनिटी बनाई और उसके ऊपर खड़े हुए और सब परिवार हमारा एकदम खुश है। जी, सहयोग तो भरपूर मिला। जैसे मैंने मेंशन किया इससे पहले में कि मेरे भाई हरीश ने शुरुआत की थी इसकी, उसने एक ग्रुप बनाया, वहाँ पर पहल की, और जैसे मेरे प्रभात भाई ने, इन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। जितने मेरे भाई हैं यहाँ पर, मेरे छोटे भाई गिरीश हो गए, शिवम हो गए, मेरे बड़े भाई विजय हो गए, जीतू भैया हो गए, तो इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। हालांकि मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, इसलिए मेरे लोगों ने मुझ पर प्रेशर नहीं डाला कि आप काम करो, लेकिन जितना भी हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। इस गांव में कुछ युवक नशे की लत से पीड़ित हैं। हमने इसके बारे में भी इनसे बात करी। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप करते हैं, लेकिन ये उनकी गलती नहीं है। ये सबसे पहली उनके माँ बाप की गलती है। उनकी माँ बाप की गलती है कि उनको, आप जो बच्चे हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, आप उनको, इसका मतलब ये है कि आप उनकी केयर नहीं कर पा रहे हैं। आपने बस उनको छोड़ दिया है। लड़के जो भी कर रहे हैं तो आप उनकी केयर करिए। मेरी ये गार्जियन से यही एक विनती है कि आप उनसे थोड़ा देखें, उनसे मिलें, उनसे फ्रेंडली बनने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो गार्जियंस होते हैं ये पेरेंट्स तो बन जाते हैं, लेकिन एक बच्चे के फ्रेंड नहीं बन पाते हैं। तो वही मुझको लगता है कि थोड़ा बनना चाहिए, वहाँ पर थोड़ा देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे जो युवा वर्ग हैं नशे की आदत का गुलाम हो रहे हैं, तो अगर वो आज नशे की आदत का शिकार हो जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारे गांव की ही नुकसान होगा। अगर वो नशा करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तो कहीं ना कहीं चोरी, चकारी, हत्या, लूट पाट, ये ऐसी घटनाओं में सम्मिलित होंगे, क्योंकि नशा ही नाश का जड़ है। तो ये इस कार्यक्रम के माध्यम से मल्टीपल फ़ायदे हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने ऐसा कुछ प्लान किया कि अगर कुछ ऐसा हो सके कि जिसमें हम अपने युवाओं को कुछ नई चीज़ें सिखा सकें। ये तो महज एक शुरुआत है इस साल से, लेकिन अगले साल से हम लोग कई ऐसी चीज़ें ऐड कर रहे हैं इसमें। बहुत सारी चीज़ें जैसे जनरल नॉलेज डिस्कशन की एक प्रतियोगिता रखेंगे, और बहुत सारी गांव के को कैसे डेवलप किया जा सकता है इसके लिए मॉडल रखेंगे। अपना एक एनजीओ तैयार करने की प्रयास करेंगे, जिसमें से जो गांव के दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, या कोई बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं, तो उनकी हम मदद कर सकें। हम लोगों ने एक एनजीओ के बारे में भी सोचा है कि जो अपने गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कमियां हैं, फाइनेंशियली वो दूर की जा सकती हैं। जैसे कुछ गरीब लोग हैं, उनकी अहम टाइम पे मदद नहीं हो पाती, तो हमने सोच रखा है कि हम एक ऐसा एनजीओ बनाएंगे, एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, मतलब एक ऑफिशियली एक गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड ग्रुप फाइल करेंगे, और इसके नाम पे एक करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट जो भी होता होगा वो खोलेंगे। उससे क्या होगा, हम लोग बाहर जो भी कमाते हैं
तो वो अपने सैलरी का 2% 5% जितना जिससे बनेगा उतना उस पे अंदर जमा करते जाएंगे पैसों को। वो पैसे एक टाइम पे जब किसी गरीब को हेल्प करनी होगी, किसी को ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ेगी, उनको देंगे। क्योंकि हम इस धरती से जुड़े हुए हैं, यहाँ हमारा जन्म हुआ है, यहाँ हमारा बचपन बीता है, तो ऑब्वियस ये बात है इस ज़मीन के लिए, इन लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए। नहीं, एनजीओ है तो बहुत अच्छा है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। जो उसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा वो जितने गांव के लोग हैं, जितने बाहर जॉब करते हैं, उनका सबका योगदान रहेगा, बहुत अच्छा है। और ये आगे प्रोग्रेस भी होगा जो भी एनजीओ है। अभी समय लगेगा, धीरे धीरे, पहला साल है, अच्छा होने लगेगा। हम लोग भी समझेंगे सीताराम कैसे गाना है। एक दो लोगों ने बोला भी कि सीताराम गाने भी नहीं आता तुम लोगों से। अब अगली बार से ये तो नहीं बोलेंगे कि सीताराम गाते नहीं आ रहा है। सही बात है। और सब बढ़िया था। अगले साल तन मन धन से और ज़्यादा सहयोग रहेगा। आप बाहर रहते हो, गांव को मिस करते हो? क्यों नहीं, बिल्कुल। गांव की सबसे यादगार याद बताइए। बचपन की और साथ में घूमने की, शाम को जाने की, सबके साथ बैठने की। हमारे एक बिल्हा है, वहाँ सबके साथ में बैठने की, नमकीन खाने की, पेप्सी पीने की, ये सब पुरानी यादें हैं। गांव में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको शहरों में नहीं मिल सकती? लोगों का प्यार। दूसरा, लोगों के घर में जाके खाना भी खा सकते हैं कभी भी, आप कोई मना नहीं करता, एक वो प्लस पॉइंट है। दूसरा, आप किसी भी टाइम पे जा सकते हैं, कोई मना नहीं करता है। और आपसी प्यार है। शहरों में ये नहीं देखने को मिलता क्योंकि वो अपने अपने से मतलब रखते हैं। गांव में अभी थोड़ा इतना नहीं। आप लोग बहुत अच्छा कार्य किए हैं, आप लोग हमेशा ये कार्य करते रहिए। हमको बहुत खुशी है इस कार्य में। हमेशा जो हमसे भी सहयोग बनेगा वो हम भी साथ में सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे हर साल आप करते रहिए सहयोग, ठीक है? बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा आप लोग कार्य किए, बहुत खुश हैं इस कार्य में।